गॉसिप एक उद्योग है, यदि यह रियल लाइफ की दुनिया से जुड़ा हुआ हो, लेकिन गॉसिप एक रोग है यदि यह हमारी जिंदगी यानी कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। तो हमारे घर, परिवार, समाज, समिति, हर जगह ऐसे लोग खूब मिलते हैं जो जब तक यहाँ की बात वहाँ न कर दे तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। और तो और वह कहते समय उसमें अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा देना, यह कुछ लोगों में कमाल का हुनर होता है। उनको भले यह हुनर लगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि गॉसिप यानी चुगली वह चिंगारी है जो ऐसी आग लगाती है कि अच्छे से अच्छा मीठा रिश्ता भी कड़वा पड़ सकता है। यह प्रथा तो राजा महाराजाओं के ज़माने से चली आ रही है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो गॉसिप कोई ना कोई अवश्य करेगा। पर प्रश्न उठता है कि इससे कैसे बचें। जब कोई किसी की चुगली आपसे करे, उसकी बात आपको बताए, तो आप यह भी समझ जाएं कि यह सगा तो अपना भी नहीं, मतलब यह आपकी बात भी दूसरों को जाकर बता सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। नज़रअंदाज करें ऐसे लोगों को जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें, क्योंकि वह उसी जगह रहने लायक हैं आपके पीछे। दूसरी बात, जो होता है कान का कच्चा वह किसके साथ रहेगा सच्चा। इसलिए कान के कच्चे मत बनो। यदि किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है और यह बात बताने कोई चुगलखोर आपके पास आया है, तो उसकी बात पर यदि आपने रिएक्ट या ओवर रिएक्ट कर दिया तो फिर तो उसका काम हो गया। समझदारी इसमें है कि पूरे मसले को समझो, क्रॉस चेक करो, उसके बाद ही कोई अपनी प्रतिक्रिया दो। वह कहते हैं ना, कौवा कान ले गया तो पहले कान को देखो, कौवा को न देखो। गॉसिप से बचने का एक और तरीका है, आप गॉसिप में इंटरेस्ट लेना ही कम कर दो। लोग क्या कहते हैं, न उस पर कान दो न ध्यान दो। जब यह मैसेज उन तक पहुंच जाएगा कि यार अब तो यह अपनी सुनते ही नहीं, और सुनते भी हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे चुगलखोरों का आप में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। गॉसिप करने वाले तो अपना काम करके चले जाते हैं, उसके बाद रिश्तों में, घर में, संबंधों में संदेह का जन्म होता है, और जब संदेह या शक एक बार पैदा हो जाए तो उसे दूर करना इतना आसान नहीं होता। लोग तो चुगली की गुगली करते रहेंगे। अब समझदारी आपकी है कि आपको इस गुगली में उलझना या उससे बचना है, क्योंकि जो भी चुगली की गुगली में उलझा तो फिर समझ लो वह कभी भी क्लीन बोल्ड हो सकता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में वाणी के तप के विषय में कहा गया है कि वाणी इस प्रकार की होनी चाहिए, दूसरों को कष्ट न पहुंचाए, सत्यवाद हो, सत्यवादी हो, प्रिय हो और शास्त्रों के ऊपर आधारित हो। इस प्रकार वाणी के तप को अपने जीवन में अपनाइए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए।